लौटता मानसून छत्तीसगढ़ के लिए अभिशाप बन गया। अक्टूबर के महीने में जब किसान अपनी फसल काटते हैं, उस समय लगातार हो रही बारिश और मौसम की नमी ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर गया है, धान के पौधे बैठ गए हैं, बालियां गलने लगी हैं, कीट प्रकोप चरम पर है, पत्तियां और तने कीड़े खा रहे हैं। किसानों की खून पसीने की मेहनत के सुनहरे दाने मिट्टी में मिल गए, महीनों की मेहनत और खर्च मिट्टी में मिल गया। आइए आज इस वीडियो में किसानों की इस समस्या पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों। किसान रात दिन मेहनत करके फसल तैयार करता है, उधार लेकर बीज, खाद और कीटनाशक खरीदता है, लेकिन प्रकृति की मार से किसान बेहद परेशान है। दुर्भाग्य से सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से एक फसली क्षेत्र ज्यादा है और इस एक फसली क्षेत्र में धान की फसल ली जाती है, लेकिन इस बारिश से धान पकने के समय या धान पकने के बाद हो रही इस बारिश से किसान की फसल तबाह है। कई क्षेत्रों में धान की फसल में भूरा माहू, झुलसा, तनाछेदक आदि रोग बुरी तरीके से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो कीड़ों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि खेतों में केवल सूखे तने और सड़ी बालियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय प्रदेश की भाजपा की सरकार क्या कर रही है? मोदीनामा पढ़ रही है। कोई भी सवाल पूछो इन सत्ताधीशों से, एक ही जवाब मिलता है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। आज जरूरत इस बात की है कि राज्य की सरकार और कृषि विभाग सतर्क हो, खेतों का दौरा करे, किसानों को मदद पहुंचाई जाए, नुकसान से पीड़ित किसानों को फसल बीमा का तत्काल लाभ दिया जाए, सरकार किसानों की आर्थिक मदद करे। इस बेमौसम बारिश से नुकसान सिर्फ फसलों तक नहीं, पशुओं के चारे, खाद्यान्न भंडारण और किसान परिवारों की, मजदूर परिवारों की आजीविका पर भी सीधा असर पड़ रहा है। आज किसानों को सरकार की सहानुभूति के साथ साथ सरकार की मदद की जरूरत है। उन किसानों की भी तो फसल खराब हुई है जिन्होंने बीमा नहीं कराया था, और जब खेत में किसान की मेहनत डूब रही है पानी में, उसका घर कर्ज में डूब रहा है, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? क्या किसान की पुकार सत्ता के गलियारों तक पहुंचती ही नहीं? क्या किसानों का हित केवल इनके भाषणों में सीमित रह गया है? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, आज 2025 आ गया है। विगत 2 वर्षों से जो समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई है, उसका लाभ भी छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं दिया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त की राशि का पैसा भाजपा की सरकार ने दबा लिया है। किसान सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का पेट भरता है। अगर किसान अपना ही पेट नहीं भर पाएगा तो देश की क्या स्थिति होगी? आज किसानों के साथ सहानुभूति रखते हुए उनकी समस्या को समझने और उसके निदान करने की जरूरत है, लेकिन भाजपा की सरकार को सिर्फ अदानी के हितों की चिंता है, उद्योगपतियों के हितों की चिंता है, किसानों के हित की चिंता नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। किसानों के साथ खड़े होने की आज जरूरत है। किसानों को त्वरित मदद पहुंचाने की जरूरत है। दिवाली जैसा त्योहार सामने है और भाजपा सरकार 15 नवंबर से धान खरीदेगी, लेकिन तब तक किसान के पास धान बचेगा या नहीं बचेगा, ये बड़ा सवाल है। किसान को दिवाली के खर्चों के लिए धान बेचना पड़ेगा। किसानों का धान बहुत सारा इस बेमौसम की बारिश से बर्बाद हो चुका है। ऐसे समय किसानों को कांग्रेस की सरकार की याद आ रही है, जो दिवाली के पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के किस्त की राशि देती थी। आज तो भाजपा सरकार ने किसानों को मदद देने के बजाय जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि थी, उसको भी दबा लिया है। बहुत विचित्र स्थिति किसानों के सामने बनी हुई है। जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।